प्रातःकाल शीघ्र उठने के बदले बिस्तर पर पड़े रहना क्यों चाहते हो? ठंड से डरकर बिस्तर पर कंबल ओढ़कर बैठे रहने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। एक एक दिन तुम्हें कर्तव्य पालन के लिए मिला है। उठने में विलंब न करो। प्रातः की नींद सबको बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन प्रातः काल का समय भजन, ध्यान, साधना, प्रातः भ्रमण के लिए उपयोगी होता है। और ये निश्चित है, जितना ज़्यादा आराम उतनी जल्दी मौत। जितना ज़्यादा आराम उतना ज़्यादा शरीर बीमार। सोने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी एक मात्रा। समय तो निरंतर भागा जा रहा है। अब भागते हुए समय को सो करके व्यतीत करें कि आलस प्रमाद में व्यतीत करें, या अपने कर्तव्य पालन के लिए व्यतीत करें। यह अपनी समझ पर निर्भर है। मार्कस कहते हैं कि ये जीवन कर्तव्य पालन के लिए मिला हुआ है, इसलिए अपने कर्तव्य पालन में कहीं कोई प्रमाद ना करो। तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? तुम्हारे कर्तव्य क्या है? अपने आसपास नजर डालो, पेड़ पौधों को देखो। किसी बाह्य प्रेरणा के बिना ही कितनी फुर्ती के साथ सब जीव कोटियाँ अपने अपने नियत काम करती जा रही हैं। छोटी सी चींटी, नन्ही सी चिड़िया, मक्खी और भंवरों को देखो। तुम भी अपना काम वैसे ही क्यों नहीं करते? तुम कहोगे कि विश्राम की भी जरूरत होती है। ठीक है, किंतु विश्राम भी कुछ हद तक ही लेना चाहिए। भूख और प्यास का उदाहरण लो। जितनी भूख हो, जितनी प्यास हो, उससे अधिक तुम खा पी नहीं सकते। यही न्याय विश्राम के विषय में भी क्यों नहीं समझते? भूख से ज़्यादा खाना, जानबूझकर बीमारी को निमंत्रण देना है। जिंदगी भर खाने की ज़रूरत है, और जिंदगी भर खाना पड़ेगा जब तक सांस है तब तक। लेकिन जैसे कम खाना शरीर स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है, ऐसे ही ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है। प्यास लगती है, पानी पीते हैं, उसकी भी एक मात्रा होती है। तो जैसे ज़्यादा खाना शरीर स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है, ऐसे ही अधिक आराम, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए अहितकर होता है और कभी लाभदायी नहीं होता। जितनी भूख उतना भोजन। जैसे भोजन की मात्रा एक निश्चित है,
ऐसे ही आराम की मात्रा, शयन की मात्रा भी एक निर्धारित करने की जरूरत होगी। यदि अधिक परिश्रम नहीं करते, शारीरिक मेहनत नहीं है ज़्यादा, तो 24 घंटे में 6 घंटा वैसे पर्याप्त है। आधा घंटा और बढ़ा लो। शारीरिक मेहनत बहुत करते हैं, उनको 7-8 घंटा सोने की जरूरत पड़ सकती है, 8 घंटा सो ले। ये निश्चित है, ज़्यादा शयन ज़्यादा बीमारी। ज़्यादा बीमारी बुलाना है और अनमोल समय को व्यर्थ में बर्बाद करना है। समय नहीं मिलता, अध्ययन कब करें? अधिक सोने के लिए समय मिल जा रहा है तो अध्ययन के लिए समय क्यों नहीं मिल पाता? साधना के लिए समय क्यों नहीं मिल पाता? जैसे ये पशु पक्षी बिना किसी प्रेरणा के सब अपने अपने काम में प्रातः होते ही लग जाते हैं। पक्षियों को देखो, सुबह सुबह फुदकते हैं, चहकते हैं, और आदमी को देखो तब कितने पक्षी 3 बजे से पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें किसी प्रेरणा का आवश्यकता नहीं होती। उन्हें जगाना नहीं पड़ता। अब दिन भर उड़ते रहते हैं अपने चारा की तलाश में। कितना सोते हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन आदमी कहीं संयम नहीं है, न खाने में संयम, न सोने में संयम। कोई भी जानवर भूख से ज्यादा कभी नहीं खाता है, और बीमार पड़ गया तब तो जानवर बीमार कम पड़ते हैं, लेकिन जानवरों को बीमारी हुई तो सबसे पहला काम जानवर करते हैं खाना छोड़ देना। और आदमी को बीमारी है, डॉक्टर के पास गए तो पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या खाएं? खा खा बीमार हुआ। अब फिर पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या खाएं? मनुष्यों को बीमारी होती है, वो बता देते हैं बोल करके, भाई हमें ये बीमारी है, तकलीफ है, तकलीफ है। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन जानवर बीमार है कैसे पता चलेगा? देख लो कि वो खाना बंद कर दिया है। कितनी हरी से हरी घास ला करके डाल दो, जानवर बीमार है देखेंगे भी नहीं उधर। उन्हें और किसी के लिए प्रेरणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। आदमी को तो हर बात के प्रेरणा करना, हर बात के लिए समझाना पड़ता है। और अहंकार ये है कि हमारे पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार, बड़े ज्ञानी हैं। न खाने में संयम, न सोने में संयम, न विचार करने में संयम, न कामधाम में संयम, कहीं भी संयम नहीं है। तो ऐसी बुद्धिमानी, ऐसे ज्ञान, ऐसी समझ का मतलब क्या होता है?
हर जगह संतुलन की आवश्यकता है। इस संतुलन को आप संयम कह सकते हो। मन में चंचलता पैदा करने वाली चीज़ों से दूर रहना कुछ कठिन नहीं है। असल में हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। मन चंचल है, ठीक है, चंचल है, लेकिन इस चंचलता को शांत कर लेना, रोक लेना कठिन नहीं है, अभ्यास चाहिए। असंभव तो बिल्कुल ही नहीं है। सबसे पहले यदि चाहते हैं कि मन चंचल न बने, तो जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस खान पान से, जिस देखने सुनने से, जिन चीज़ों के प्रयोग से मन चंचल होता है, उनसे अपने को दूर रखना होगा। और उनसे दूर रखते नहीं हैं। शिकायत है कि मन चंचल बना रहता है। अपनी शक्ति को पहचान लें और दृढ़ निश्चय कर लें, तो मन को शांत रखना सहज स्वाभाविक हो जाएगा। आदत जितनी बिगड़ेगी, अब बिगाड़ते हम हैं आदतों को अपनी। ऐसा नहीं है कि जो बीड़ी पीते हैं या गुटखा तंबाकू खाते हैं, शराब आदि पीते हैं या पान करते हैं, उनकी आदत बिगड़ी है। यदि हमारा मन शांत नहीं होता है तो समझ लेना होगा हमारी आदत बिगड़ी हुई है। इसीलिए मन शांत नहीं हो रहा है। बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्यों की है। कहीं ना कहीं हमारी आदत बिगड़ी है, इसीलिए हमारा मन शांत नहीं होता है, इसीलिए हमारा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है। स्वीकार करना बड़ा कठिन है कि मेरी आदत बिगड़ी है, क्योंकि आदत बिगड़े बिना मन चंचल होगा ही नहीं। चंचलता के एक ही कारण है, बिगड़ी आदत। अब वो कहाँ बिगड़ी है आदत, ये तो स्वयं को समझना होगा। दूसरा क्यों बताएगा? दूसरा बताना मतलब दुश्मनी मोल लेना है। तो कौन दुश्मन बने, बता कर रखे। लेकिन ये नियम है, मन की चंचलता मतलब बिगड़ी आदत, बिगड़ी आदत मतलब मन की चंचलता। अपनी उस बिगड़ी आदत को सुधारना होगा, समझ। लेकिन सुधारना तो तब होगा जब उसको स्वीकार करेंगे, समझेंगे क्या बिगड़ी है आदत। हमें कोई आकर कह दे कि आपकी आदत बिगड़ी है, स्वीकार करेंगे? आदत बिगड़ी नहीं है तो मन अशांत क्यों है, फिर चंचल क्यों है? आदत आदमी को कमजोर बनाती है, और कमजोर मन का आदमी कभी अपने मन की चंचलता को दूर नहीं कर सकता। बलवान मन
और मन बलवान तभी बनेगा जब आदत सुधरेगी। आदत सुधरती जाएगी, मन बलवान बनता जाएगा, मन बलवान बनता जाएगा, आदत सुधरती चली जाएगी। तुम्हारे अंदर कुशाग्र बुद्धि नहीं है, इसकी चिंता मत करो। उसके लिए उपाय भी तो नहीं है कि बुद्धि को बहुत तेज बना ले, किंतु कुशाग्र बुद्धि के अतिरिक्त और कई गुण तुम में हैं, उनकी सहायता से तुम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हो। व्यवहारिक भौतिक काम के लिए बड़ी तेज बुद्धि की आवश्यकता पड़ सकती है, उसमें भी बहुत ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं व्यवहार क्षेत्र में भी जहाँ तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। नशा दुर्व्यसन का त्याग करने में, कुसंग का त्याग करने में, कुकर्मों का त्याग करने में, कुखाद्य का त्याग करने में तेज बुद्धि की क्या जरूरत है? जितनी बुद्धि उतनी पर्याप्त है। संयम से रहने में, सदाचार से चलने में, न्याय नीति से काम करने में तेज बुद्धि की क्या जरूरत है? झुक कर रहने में, सहन कर लेने में तेज बुद्धि की क्या जरूरत है? ऐसे ही संयम साधना के लिए तेज बुद्धि की क्या जरूरत है? किसी विषय पर गहराई से चिंतन करना हो या बहुत सारे लोगों को प्रभावित करना, बहुत सारे लोगों के बीच अपनी बात रखनी हो, तो तेज बुद्धि की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आत्मकल्याण के लिए और मन की चंचलता को रोकने के लिए तेज बुद्धि की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। जितनी बुद्धि है उतने पर्याप्त है। लेकिन तेज बुद्धि के अलावा, मतलब बुद्धि तेज नहीं है, उसके अलावा भी अन्य और न कोई गुण तो है, तो वो जो सद्गुण है, वो जो अच्छाइयाँ हैं, उनका उपयोग करें। आगे बताते हैं, सुख भोग की इच्छा ना रखना, इसके लिए तेज बुद्धि की क्या जरूरत है? तो सुख भोग की इच्छा न रखना, शारीरिक कष्ट की परवाह न करना, सच्चाई से रहना, यह तो तुम्हारे लिए संभव है, हर आदमी के लिए संभव है। जितनी इच्छाएं कम, उतनी मन की चंचलता कम। सुख भोग की इच्छा जितनी ज़्यादा, मन की चंचलता और अशांति उतनी ज़्यादा। और सुख भोग की इच्छा छोड़ दें, जितनी बुद्धि है उतने पर्याप्त है। शारीरिक कष्ट, समय समय से शारीरिक कष्ट होता है, शांत रहने में तेज बुद्धि की क्या जरूरत है? शारीरिक कष्ट की परवाह ही ना करें। हाँ, बचा कर रखना होगा, शरीर की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन रक्षा करते करते भी शारीरिक कष्ट समय समय से होते रहते हैं। परवाह ठीक है, परवाह न करो, परहेज संयम कर लो, समय हो जाएगा। अब बिना शारीरिक कष्ट सहन किए किसी दिशा में उन्नति नहीं हो सकती है। धन कमाने के लिए आदमी कितना कितना परिश्रम करता है, कितना कष्ट सहन करता है, और किसके लिए कितना परिश्रम करता है आदमी। बल है आदमी में, हर आदमी में बल है। अब वो बल
किस क्षेत्र में लगाना चाहता है, कहाँ उसकी रुचि है, यह अलग बात है। जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि हो जाती है उस क्षेत्र में हो कितने भी कठिनाई हो प्रेम से सहन कर लेता है। भौतिक क्षेत्र में आदमी बहुत परिश्रम करता है, हाँ, डरता है आत्मकल्याण साधना के क्षेत्र में कठिनाइयों को सहन करने से। जबकि सांसारिकता के मार्ग में जितनी कठिनाइयाँ हैं, जितने कष्ट हैं, साधना के मार्ग में उतने कष्ट नहीं है, उतनी कठिनाइयाँ नहीं हैं। सच्चाई से रहने के लिए बहुत तेज बुद्धि की जरूरत नहीं है, इनका प्रयोग करें। अपने अच्छे गुणों का उपयोग करने में कृपणता ना दिखाओ। मतलब जो भी कुछ अच्छाई है उसका खुल करके प्रयोग करें। प्रयोग करने से अच्छाई और बढ़ेगी, अपना मन प्रसन्न रहेगा, दूसरों को भी लाभ होगा। अब आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कोई तुमसे जबरदस्ती यह नहीं चाहता कि तुम असंतुष्ट रहो। जबरदस्ती कर रहा है क्या कोई किसी के साथ? तुम्हें असंतुष्ट रहना है, तुम्हें अशांत रहना है। क्या कैसा है, वो तो डंडा मार रहे हैं, तुम्हें असंतुष्ट रहना है, तुम्हें अशांत रहना है, ऐसा कोई है? असंतुष्ट हम रहा होते हैं चाहना बना बना करके। पराया धन की कामना करो, इसके लिए कोई परेशान कर रहा है क्या? नहीं, तुम्हें दूसरे धन के लिए चाहना रखना ही होगा, दूसरे धन के लिए लोभ लालच मन में रखना होगा। कोई परेशान कर रहा है? ये तो अपनी कमजोरी है। असंतुष्ट रहना, दूसरे के धन को देख करके ललचाना अपनी कमजोरी है। कोई परेशान नहीं कर रहा है तुम्हें, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें अहंकारी बन करके रहना है, तुम्हें दूसरों की खुशामद करना है। कोई परेशान करता है क्या? लेकिन लोभ के लिए, लालच के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आदमी दूसरे खुशामद करता है। यही तो गड़बड़ी है। फायदा क्या है इसमें? और यदि असंतुष्ट रहते हो, दूसरे धन की चाहना करते हो, अहंकार रखते हो, या किसी दूसरे की खुशामद करते हो, एक प्रकार का व्यवहार, प्रकार का आचरण तुम्हारे लिए स्वाभाविक नहीं है। इनसे बचना स्वाभाविक होना चाहिए। कोई तुम्हें इस बात पर जोर नहीं दे रहा है कि तुम भारी बुद्धिमत्ता के साथ बर्ताव करो। जितनी बुद्धि है उसके अनुसार से अपना व्यवहार करो, अपना काम करो। बुद्धि तो अपने आप काम करती है। बुद्धि भी तो अभ्यास से थोड़ी बहुत प्राप्त कर सकते थे, उसका भी तुमने प्रयत्न नहीं किया। अभ्यास, ऐसे बुद्धि स्वाभाविक होती है, लेकिन चाहे आदमी अभ्यास करे तो बुद्धि अपनी बुद्धि को थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकता है। नहीं तो बस खाए पिए सो गए, आराम किए, घूमे, पहले टहले, हंसी मजाक किए, बस रह गए। तो बुद्धि स्वाभाविक होती है, सबके अपने अपने कर्मफल भोग होते हैं। लेकिन
आखिर बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, बड़े बड़े कोचिंग क्लास चलते हैं, क्यों? आखिर बुद्धि को बढ़ाने के लिए ही तो ना। वहाँ भी तो मेहनत करना पड़ेगा। अध्ययन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बुद्धि बढ़ जाएगी, कुछ न कुछ तो बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए भी प्रयत्न नहीं करना है, डर है हमें, मेहनत नहीं करना चाहते। तुममें जो गुण हैं वे पर्याप्त हैं, उनका भी तुमने पूरा उपयोग नहीं किया, यह तुम्हारी भूल है। ठठेरे, बढ़ई, कारीगरों को देखो, अपने काम की लगन में वे नहाना धोना खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। बढ़ई अपने काम में जो तत्परता दिखलाता है, उससे कहीं ज़्यादा तत्परता अपने मन की स्वच्छता को बनाए रखने में होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ध्येय उससे ऊंचा है। तमाम ऐसे लोग होते हैं कारीगर, काम की लगन में इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि खाना पीना नहाना धोना तक भूल जाते हैं। अपने अपने काम के लिए कितनी तत्परता है, क्या उतनी तत्परता अपने कल्याण के लिए है, साधना के लिए है? बिना प्रयत्न के भोजन मिल जाता है, आराम मिल जाता है, बस जितनी अधिक सुविधा उतना आलस्य। 1-2% लोग ही होते होंगे जो प्राप्त सुविधाओं का अपने कल्याण और लोक कल्याण के लिए भरपूर प्रयोग करते होंगे। नहीं तो 95-98% लोग सुविधा बढ़ती गई, आराम तलब होते चले गए, आलसी होते चले गए, लापरवाह। किसका दोष है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता है। सुविधाएं हैं, प्रयोग नहीं न करें ऐसा नहीं है, लेकिन सुविधाओं का मोही बन जाना और मोही बन करके जो करना चाहिए उसे बिल्कुल लापरवाह हो जाना, अपना बनाया दुर्भाग्य। ये समझना होगा, जो आज सुख सुविधा प्राप्त है ये हमारे कभी किसी अच्छे पुण्य कर्म, अच्छे शुभ कर्मों का परिणाम में मिला है। लेकिन इस सुख सुविधा को प्राप्त करके अपने कर्तव्य कर्मों को भूल जा रहे हैं, अपने उद्देश्य से लापरवाह हो जा रहे हैं, तो अब दुर्भाग्य बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। फिर ये सुविधा आगे प्राप्त नहीं होगी। बढ़ई जितनी तत्परता से अपना काम करता है, क्या उतनी तत्परता तो है अपने ध्येय की प्राप्ति में? जो कि हमारा ध्येय बढ़ई के ध्येय से ऊंचा है। बढ़ई तो क्या बने, फर्नीचर बना रहा है, या अन्य कलाकार कोई कुछ, जो शिल्पी कुछ और बना रहे हैं, लेकिन साधक का ध्येय तो आत्म कल्याण है ना, लोक मंगल का है। कहाँ तत्परता है हम में? बस ठीक है, मन होगा कर लेंगे। यही प्रमाद कल्याण में बाधक है। नटी को नाट्य की जितनी चिंता रहती है उतनी भी चिंता तुम अपनी भलाई के लिए नहीं कर रहे हो।
नट नर्तक नर्तकी अपनी कला दिखलाने के लिए कितना कितना अभ्यास करते हैं। संगीतकार लोग जो लोग होते हैं संगीतज्ञ कितना कितना अभ्यास करते हैं। एक लड़का अब तो बड़ा हो गया है, सीखता भी है सिखाता भी है। सीख रहा था वायलिन बजाना। 8-9 घंटा रोज अभ्यास करता था, 8-9 घंटा। और उससे कैसे ज़्यादा लोग अभ्यास करते हैं। क्या मिलेगा उससे? थोड़े से कला मनोरंजन, थोड़ा पैसा, बस। और उसे 9 घंटे, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा सुबह से। तो जितने उन लोगों को, कलाकारों को अपने कला प्रदर्शन के लिए, उसमें निपुणता हासिल करने के लिए चिंता है, क्या उतनी चिंता अपने कल्याण के लिए है? ये बातें हवा में उड़ा देने लायक नहीं है। हम ऊंची से ऊंची बातें सुनते हैं और सुनकर हवा में उड़ा देते हैं, भीतर प्रवेश नहीं करती ये सब बातें हमारे अंदर। क्योंकि जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के कोई भी साधक साधना मार्ग में आता है, वह उद्देश्य साधना मार्ग आने के कुछ दिन पश्चात पूरा का पूरा भूल जाता है। पूजा, प्रतिष्ठा, प्रवचन, बस ये 3 उद्देश्य रह जाते हैं। इनके बाद बचे तो सोने के लिए। एक राजा होते हुए मार्कस अपने को समझाते हुए कह रहे हैं, ये किसी को समझाने के लिए नहीं लिखा है, उन्होंने खुद के लिए लिखा है। लोभी अपने धन की और खुशामद पसंद अपनी प्रशंसा को जितना ध्यान देते हैं, उतना तो ध्यान तुम्हें अपने कर्तव्य की ओर देना चाहिए। इन कहाँ दे पाते हैं? लोभी को हर समय रात दिन पैसा 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 पैसा, और कितना भी कुछ भी अनर्थ करना पड़े तो भी पैसा पैसा पैसा। कहते हैं मतलब आदमी पैसा के लिए कितना अनर्थ कर लेता है और कितने कष्ट सहन कर लेता है। कहते हैं एक शेर था, खूब पैसा कम, लेकिन महाकंजूस, खर्च करना जानता नहीं था। पैसा बढ़ा, सोचा कि पैसा है, बढ़ रहा है, अब कहाँ रखें, क्या करें। तो सोचा कि पैसा को हम चांदी सोना में कर लें तो रखने में सुविधा हो जाएगी, थोड़े में हो जाएगा। सोना खरीद लेते हैं तो थोड़ी जगह में, तो सोना खरीद लिया। फिर सोचा कि सोना खरीद लें, घर में रखें, चोर डाकू आ जाए तो क्या होगा। एक बक्सम भरा, अपने बेटे से कहा कि चोर डाकू आ सकता है, चलो दूर जंगल में जाकर के इसको कहीं पर जगह गाड़ देते हैं। ले गए, दोनों बाप बेटा गए, गड्ढा खोदे, जाने लगे तो वो कंजूस सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो तो यहाँ कोई आदमी तो नहीं होने वाला, कोई देख तो नहीं रह रहा है। तो एक चोर समझ उसको पेटी लेकर जाते देख लिए थे। लड़के ने कहा, बापू ये तो जंगल है, घोर, यहाँ कौन आएगा। लेकिन क्या बेटा होशियारी रखना चाहिए, जाकर देखो। थोड़ा देखा, घूम कर आया तो देखा बापू कोई आदमी तो मिला नहीं, लेकिन एक मुर्दा पड़ा हुआ मिला था। और वो चोर सुने कि जाओ देखो तो एकदम मुर्दा से रेखे करके कहे, मुर्दा? ये जंगल में कहाँ मुर्दा आएगा? लगता है जरूर कोई ना कोई चोर है, मुर्दा से रेखे पड़ा हुआ है। नहीं बापू, मैं हिलाया डुलाया, लेकिन वो बिल्कुल मुर्दा है, सांस भी नहीं चल रही उसके, मुर्दा है, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा ये डंडा ले और जाकर 8-10 डंडा मार।
कुत्ते ले डंडा लिया, गया, खूब धमाधम 10-12 डंडा मारा, लेकिन चोर, वो तो चोर था ना, चुराने का सोच के अब हिले डुलूंगा तो मैं तो अभी तो बाप बेटा मुझे मार डालेंगे। चुपचाप पड़ा रहा के आ गया। क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं हुआ, मुर्दा है। क्या? अच्छा बताओ, तुम डंडा मारे तो शरीर पर कोई चिन्ह पड़ेगा? नहीं। हाँ चिन्ह तो पड़ा। अरे मुर्दा पर चिन्ह पड़ेगा, जितने आदमी चिन्ह पड़ेगा, जीवित है वो, ऐसा नहीं करो। अरे नहीं बाबू कुछ नहीं, आकर डंडा मारता तो हिल लो, कुछ नहीं किया। तो ऐसा कर, जा लेकर के ये छुरी ले ले, कान काट कर ले आ। अरे बापू क्या कर रहे हो? लेकिन अब बापू का आगे आया। अब चोर ने सुना, करे कान काट डालेगा, लेकिन होते चलो कान काट डालेगा, पैसा मिलेगा ना अभी तो कान फिर बना लूँगा, आज तो विज्ञान का ज़माना है। गया, कान काट लिया, और चोर तो चोर सहन करता रहा। कान लगा, बाबू लो कान। अरे ये तो खून है, मुर्दा खून नहीं होता है, ये तो कान में तो इसमें तो खून बह रहा है। अरे कहे बापू यदि जीवित होता कान काटता तो हिलता डुलता तो ना, लेकिन ये खून क्या बता रहा है? ये जिंदा है, मुझे विश्वास नहीं है। बापू क्या कर, ऐसे कहा आपके पास, ऐसे कहा जा नाक काट करके ला, नाक को काट करके ना। गया, नाक काटा, क्या देखो ऐसे अरे खून है बेटा, ऐसे कह बाबू अब मैंने जाना, तुम्हें जाना जा, तुम्हें जाना तुम जाओ, तुम्हें चाहे तो अपना गला काट कर ले आओ उसके। अब मैं गया तो क्या करे बेचारे, दोनों गड्ढा में गाड़ दिए। अब गाड़ दिए, चले गए, और तो चोर तो वो तो नाक कट गई, कान कट गए, लेकिन जब चले गए गड्ढा खोद कर ला, देखे सोना भरा है, खुद भले नाक कान कटा, पैसा तो मिला ना, बड़ा खुश हो गया। आया घर, सोना बेचा, अपना मकान बनाया, और बड़ा फिर धीरे धीरे व्यापार शुरू किया, बड़ा सेठ बन गया कुछ दिन में, बड़ा सेठ। लेकिन अब आया गलत तो नाक कान तो कटा रहा, हमेशा एकदम बांधा रहता था। नया सेठ शुरू हो गया। लोगों ने कहा सेठ आप नाक कान बांधे रहते हैं? अरे भाई सर्दी का महीना, क्या गर्मी में सर्दी? अरे नहीं जानते हो तुम लोग, गर्मी कहाँ इतनी सर्दी होगी, लेकिन मुझे नहीं जानते सर्दी होगी। अब प्रसिद्ध हो गए। सेठ ने सुना कि हमारे गांव में, हमारे शहर में एक नया सेठ आया है, नाक कान बांधा रहता है। उसे लगा कि वो नाक कान काटे, वही तो नहीं हो गया। गया, दौड़ा कि सेठ ये नाक कान बांधे रहते हो कैसे? क्या करें, बहुत सर्दी हो जाती थोड़े थोड़े में, इसलिए हमेशा बांध कर रखना पड़ता है। शंका हो गई। गए गड्ढा में, देखे तो गड्ढा खाली, समझ गए यही है। फिर राजा के यहाँ शिकायत की है। राजा शिकायत की है कि हमारा सेठ मतलब बुलाए, सब बात खुल गई। तो कहा तुमने इसका धन चुराया है, वापस कर दो। ठीक है राजा साहब, मैं वापस कर दूँ, तो पहले मेरे नाक कान वापस कर दे, और नहीं वापस कर सकते तो अपना नाक कान कटवा ले, इसका पैसा वापस कर दूंगा। मतलब पैसा के लिए आदमी नाक कान कटवाने तैयार है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कर सहन के तब। बात यहाँ यह है, कोई भी आदमी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, धन का लोभी, धन कमाने के लिए क्या क्या करता है। खुशामद पसंद आदमी को, जैसे चापलूसी पसंद है, अपनी प्रसन्नता पसंद के बाद जा करके प्रशंसा कर दो, कितना खुश हो जाता है। हर समय रहता है, हर समय उसके मन में रहता है कहाँ से प्रशंसा मिले, क्या काम कर प्रशंसा मिले। तो जितने लोभी आदमी को अपने उद्देश्य के लिए चिंता, धन के लिए चिंता होती है, क्या उतनी चिंता करते हुए पालन साधना के लिए है? लोग अपने लाभ के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक तरह से खाते पीते भी नहीं और सोते भी नहीं हैं। फिर तुम क्यों अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो कि उत्तम है, कुछ नहीं कर रहे हो? एक मार है सब लोगों के लिए, चेतावनी हमें अपने लिए समझना है। कुछ लोग दूसरों का कुछ काम कर देते हैं तो उसका अपने पास लिखित प्रमाण रख लेते हैं ताकि कोई से भूल न जाए, और मौका आने पर उसका
और मौका आने पर बदला भी मिल जाए। कुछ लोग अपने किए उपकारों को लिखते तो नहीं, किंतु हमेशा याद रखते हैं, और जिन्हें उनके द्वारा लाभ पहुंचा हो उन्हें अपने प्रति ऋणी समझते हैं। सेवा, परोपकार मनुष्यता है, मनुष्य का धर्म है। लेकिन उपकार करके उसे याद रखना और दूसरे को बराबर याद करवाते रखना, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए हम ऐसे किया, हम ना होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। मन का भयंकर कालुष्य, क्या फायदा है। अपने अंदर अहंकार पैदा करना और दूसरों के अंदर हीन भावना पैदा करना। किंतु ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और तत्क्षण उसे भूल जाते हैं। यही है भूलना। हाँ, किसी ने हमारे लिए उपकार किया है, बराबर उसके प्रति आभारी रहें, उसको उपकार को याद करते रहें, कृतज्ञ बने रहें। लेकिन हमारे द्वारा किसी का उपकार हुआ हो, किसी को सहायता हुई हो, उसे भूल जाना ही अच्छा है। उपकार करते समय, किसी की सेवा सहायता करते समय मन में जो प्रसन्नता रही है, मन जो प्रसन्न होता रहा है, वही हमारा फायदा है। उपकार करके याद कर रहे हैं बराबर, तो इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं, केवल अहंकार बढ़ेगा। समय पड़ने पर किसी की सहायता यदि करना पड़े तो जरूर करना चाहिए, किसी रूप में भी। सेवा करना हो, उपकार करना हो, अवसर है, योग्यता है, शक्ति है, जरूर करना चाहिए। लेकिन करने के बाद भूल जाए, याद भी ना करें, क्या फायदा है। किसी कुछ मदद किए हो तो दूसरे से उसकी बात भी नहीं करनी चाहिए। नेक आदमी एक बार कोई अच्छा काम करता है तो यही चाहता है कि बार बार उसको ऐसा अवसर मिलता रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी काम, सेवा सहायता करने का अवसर खोजते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सेवा सहायता परोपकार करने का समय आता है तो उससे बचने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं हमें किसी की सेवा सहायता करने का अवसर ना मिले तो और बढ़िया है। आ भी गया तो उसे जितना हो सके बचाने का प्रयास करते हैं। अब दोनों की मानसिकता में कितना अंतर होगा। एक आदमी सेवा का अवसर खोज रहा है, बराबर खोज करके सेवा करता है, और एक आदमी अनायास सेवा का अवसर मिल गया उससे भी बचने का प्रयास करता है। किसमें है मनुष्यता? हमारी स्थिति क्या है, ये समझने की बात है। रोगी को औषध के साथ साथ वैद्य कुछ पथ्य भी अवश्य बतलाता है। अपंग होने, धन की क्षति इत्यादि को प्रारब्धकृत वैद्यकीय नियम समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। पथ रुचिकर तो नहीं लगता, किंतु शरीर के लिए वह लाभदायक ही होता है। शरीर में रोग आ गया,
रोग दूर करना है तो जितनी आवश्यकता दवा की है उतनी ही आवश्यकता पथ्य की है, और साथ साथ कुपथ्य त्याग की भी है। तीनों चीज चाहिए, दवा भी चाहिए, पथ्य भी चाहिए, कुपथ्य का त्याग चाहिए। दवा तो है, दवा बराबर खा रहे हैं नियमित रूप से, लेकिन पथ्य का पालन नहीं कर रहे हैं और कुपथ्य का त्याग नहीं कर रहे हैं, तो रोग दूर नहीं होगा, हो सकता है और बढ़ जाए। दवा तभी बराबर काम करती है जब पथ्य का पालन बराबर हो। पथ्य पालन तो है लेकिन कुपथ्य का सेवन भी हो रहा है, तब नहीं होगा। एक उदाहरण ले लें, खांसी है, जुकाम है, डॉक्टर ने दवा दे दी, और डॉक्टर ने दवा दे दी, कहा ये दवा खाना है और सुबह सुबह काढ़ा पी लेना है। तो दवा तो दवा है, काढ़ा पीना पथ्य है। अब दवा तो खा रहे हैं लेकिन हम काढ़ा नहीं पी रहे हैं, लेकिन दवा भी खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। कुपथ्य का त्याग नहीं किए, दवा खा रहे हैं, काढ़ा भी पी रहे हैं, और शाम को रोज थोड़ा सा मट्ठा भी पी ले रहे हैं, तो ये खांसी दूर होगी। ये मट्ठा पीना कुपथ्य है, काढ़ा पीना पथ्य है, और दवा तो दवा है ही। साधना संयम दवा है, मानसिक बीमारी को दूर करने, मन की जो पीड़ा है, मन का जो अशांति चंचलता है, ये बीमारी है, दुख बीमारी है। संयम साधना दवा है, लेकिन साधना तो करना है। सत्साहित्य अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, संतों संगति नहीं करते, सत्संग नहीं करते, ध्यान आदि का काम नहीं करते, ये दवा है। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, ये दवा है। साधना दवा है, दवा कह सकते हैं, दवा मान लो, लेकिन स्वाध्याय तो पथ्य है ना, सत्संग तो पथ्य है, उसके लिए प्रेम नहीं है मन में। बुरी संगति का त्याग कुपथ्य है, गलत बातें सुनना, गलत जगह रहना, ये कुपथ्य है, इनका त्याग नहीं कर रहे हैं। 1 घंटा सत्संग किए, 4 घंटा कुछ संगी लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करते रहे। 1 घंटा सत्संग क्या काम करेगा? तीनों की जरूरत है, दवा भी चाहिए, परहेज, जहाँ भी परहेज है, परहेज भी चाहिए, और सही खुराक चाहिए। परहेज मतलब यही कुसंगति का त्याग, गलत साहित्य का अध्ययन का त्याग, गलत खान पान का त्याग, ये परहेज है फिर। तो अब ये पथ्य रुचिकर नहीं होता। अब डॉक्टर ने कह दिया है खिचड़ी खाओ, अब पसंद तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मन मारकर खाना पड़ेगा। लेकिन रोग दूर करने के लिए आवश्यक है। तो शरीर में मान लो शरीर में कोई बीमारी आ गई, शरीर में अपंगता है, धन का घाटा हो गया या कुछ और हो गया, समझ लो ये एक प्रकार का रोग है, प्रारब्ध की रोग है। धीरज रखना होगा और पथ्य का सेवन करना होगा, सब ठीक हो जाए धीरे धीरे। समष्टि रूपी शरीर के भले के लिए
हमें कभी कभी व्यक्तिगत कष्ट उठाने पड़ते हैं। समष्टि, ये सामूहिकता, एक एक व्यक्ति व्यष्टि है, सबकी सामूहिकता समष्टि है। अपना कल्याण का काम तो करना है, लेकिन यदि समाज की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए कुछ कष्ट भी उठाना पड़े तो इससे घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जिसमें समाज की भलाई होगी ना, उसमें हमारी भी भलाई होगी। ऐसा नहीं है समाज की भलाई होगी तो हमारी भलाई नहीं होगी। हम जानते हैं कि ऐसा काम करना समाज के लिए हानिकर है, लेकिन कुछ समय के लिए हमारे उससे व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, तो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए हम समाज की हानि कर रहे हैं, तो हानि भी हमारी हानि होगी कि हम समाज से अलग नहीं हैं। और व्यक्तिगत स्वार्थ भी कुछ समय लगेगा, गुदगुदी होगी मन में, लेकिन अंत में दुख का, अपमान का, पीड़ा का कारण बन जाएगा। सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरों की हानि करके हम, दूसरों की बुराई करके हमारी भलाई हो सके। कोई परिवार में रहता है जिसमें पूरे परिवार की भलाई हो रही है, उसमें उसकी भी भलाई है वो, लेकिन आदमी लोभ में, जोश में, स्वार्थ में आकर इस बात को समझ नहीं पाता है। तो समष्टि, सामाजिक, पारिवारिक या सामाजिक भलाई के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए कभी कभी यदि कोई व्यक्तिगत कष्ट उठाना पड़े तो कष्ट को कष्ट नहीं समझना चाहिए। अनेक शरीरों और असंग घटनाओं से इस संसार रूपी विराट शरीर की रचना हुई है, इसलिए उसके आरोग्य के लिए तुम्हें कड़वे घूंट भी पीना पड़े तो खुशी खुशी पियो। यदि समाज की भलाई है और व्यक्तिगत हानि हो गई, तो व्यक्तिगत हानि क्या है? थोड़े पैसे खाने हुई, थोड़ी सी निंदा हो गई, वो तो आया चला जाएगा। समाज की भलाई होगी तो इससे फायदा, इससे घाटा क्या है? वो अर्थ यह है, जैसे शरीर की भलाई के, शरीर के रोग निवृत्ति के लिए हम पथ्य का सेवन करते हैं, कुपथ्य का त्याग करते हैं, ऐसे ही परिवार समाज की भलाई के लिए कष्ट सहन करने से घबराना नहीं चाहिए। ये मार्कस ऑरेलियस कहते हैं। ऐसा हम काम कर रहे हैं, लगता है कि इसमें अज्ञानवश इसमें हमारा स्वार्थ, हमें हमारा लाभ है, हमें सुख है, लेकिन उससे समाज का अपमान हो रहा है तो सुख कहाँ है फिर? क्योंकि यदि हमारे परिवार का अपमान हो रहा है, परिवार की निंदा हो रही है, हमारी भला और हम मतलब हमारा लाभ हो रहा है, तो हम भी परिवार सदस्य हैं, तो उसमें हमारा भी तो अपमान है। हम साधुता विरोधी काम कर रहे हैं अपने स्वार्थ में पढ़ करके, और साधु समाज की निंदा हो रही है, तो हम भी तो साधु हैं ना, तो हमारी भी तो इसमें निंदा है। फिर ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा काम क्यों नहीं करते जिसमें हमारा भले व्यक्तिगत लाभ न हो, लेकिन सामूहिक लाभ है, तो सामूहिक लाभ में भी हमारा लाभ है। इसलिए सामूहिक लाभ के लिए कष्ट उठाना, अब जितने तमाम जो संत हुए हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वे निंदा, अपमान, पीड़ा, असुविधा सहन किए किसके लिए? समाज की भलाई के लिए। न प्रचार करते वो,
सदगुरु कबीर ही है, चुपचाप बैठे रह जाते। समाज में जो अंधविश्वास है, पाखंड है, मिथ्या महिमा है, जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जहर और तमाम बार ढोंग ढगोसला, इनका खुल करके कबीर साहब ने खंडन किया। उनका क्या लाभ हो रहा था उसमें? अपने चुपचाप अकेले बैठे होते, अपनी साधना कर लेते, क्या घाटा था उनका? लेकिन अपने लिए नहीं, समाज दबे कुचले जो लोग थे, इस परस्पर भाईचारा, प्रेम, समता, एकता का व्यवहारपन पे, इसके लिए उन्होंने कितना प्रयत्न किया और उन्हें कितना कष्ट सहन करना पड़ा। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, दयानंद हो, विवेकानंद हो या फिर अन्य कौन हो। उदाहरण तो बहुत देते हैं, लेकिन उदाहरण केवल जबान तक रह जाता है बस। हमारे जीवन में उतर नहीं पाता है। अन्याय का सहन करने में थोड़ा अपमान तो सहन करना पड़ेगा। अन्याय दूर करना है तो अपमान सहन करना पड़ेगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें दूसरों का भला है और दूसरे भला में हमारा भला है। इसलिए व्यक्तिगत कष्ट को कष्ट ना समझ करके सामूहिक, जिसमें सबकी हानि है, उस हानि को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें चूंकि उस हानि दूर करने में हमारी भी हानि दूर होगी, ये बात हमारे मन में अच्छी तरह से हमें बैठा लेने की आवश्यकता है।